मनुष्य कला प्रेमी होने के साथ साथ ज्ञान और कला दोनों को अपनाने की जब विशेष पात्रता रखता है तो आईआईएम इंदौर के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सिद्धार्थ रस्तोगी जी हमारे सामने आते हैं, जो पढ़ाते तो इकोनॉमिक्स हैं पर उनकी कविताओं में, फोटोग्राफी में और वन्य जीव जंतुओं में भी रुचि है। किस तरह उनके मन में आया कि सांपों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें सक्रिय होना चाहिए, और अपने एक रोमांचक अनुभव को हमारे साथ हुई बातचीत में उन्होंने साझा किया। आइए जानते हैं कैसे हुआ वो घटनाक्रम जब आईआईएम के प्रोफेसर जा पहुंचे एक सांप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की करुण भावना लिए। इंटरनेट का मुझे एक एडवांटेज लगता है कि इस जनरेशन के सामने जो इंटरनेट ने चीजें खोल दी हैं, वो पूरी तरह से अब हमारे ऊपर है कि अब हमारे सामने सब कुछ बिखरा हुआ है। हम उसमें से मोती चुन लें कि हीरा चुन लें कि दाना दुनका चुन के छोड़ दें। इंटरनेट ने हमारे सामने सब कुछ खोल दिया है। तो सांपों को पकड़ने से पहले, सांपों के पास जाने से भी पहले मैंने काफी कुछ पढ़ा कि किस तरह के सांप होते हैं, उनका जहर किस में होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें। 3-4 साल तक केवल मैं ये पढ़ता और प्रैक्टिस करता रहा। फॉर्चुनेटली कैंपस में हमारे 7 तरह के सेवन टाइप्स ऑफ स्नेक स्पीशीज आर देयर। तो मैंने उनको पहचानना, फोटोग्राफी करना, जूम फोटोग्राफी करना पहले, फिर उसके बाद थोड़ा पास में जाके फोटोग्राफी करना, ये सब सीखा। सांपों के आसपास कैसे मैनेज किया जाए खुद को, ये सीखा। कि शूज पहनना चाहिए, पैरों की धमक से वो सुनते हैं, तो पैरों की धमक से आप उनको एक साइड गाइड कर सकते हैं, ऐसी चीजें। और धीरे धीरे, मतलब मैं एक दिन, एक मेरे मित्र का फोन आया कि हमारे बाथरूम में सांप घुस गया है, तुम कुछ करो आकर के। मैं डिनर को जा रहा था बाहर, किसी और अन्य मित्र के साथ। मैंने कहा तुम वेट करो, डिनर खुद जाकर के कर लो, मैं सांप पकड़ने जा रहा हूँ। मैंने अपने को उस बाथरूम में सांप के साथ बंद किया, और 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उस सांप को एक बाल्टी में बंद करके, कोबरा था, इंडियन कोबरा, स्पेक्टेकल्ड कोबरा, उसको बाल्टी में बंद करके आई वॉज एबल टू रिलीज इट इन अ जंगल, इन अ सेफ प्लेस, इन अ और जब ये सैंक्चुरी। आपका जो 1.5 घंटा है वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गया है। आपने किया क्या? डरे नहीं? उसको कोबरा तो ऐसा नाम सुनते लग डर डर जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे प्यार करना हमारे हाथ में नहीं होता है, कविता लिखना हमारे हाथ में नहीं होता, कि हम प्लान नहीं करते हैं कि आज कविता लिखेंगे। तो मैंने प्लान नहीं किया था, मेरे पास कुछ भी प्लान नहीं था कि मैं क्या करूंगा। उन्होंने बोला, मैं गया उनके बाथरूम में, मैंने अपने को बाथरूम में उस सांप के साथ बंद कर लिया। एक स्लैब पर मैं चढ़ा और उसमें बंद कर लिया, और उसके बाद तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, अभी मैं एक 10 बाई 10 के स्पेस में उस सांप के साथ हूँ, और 10 बाई 6 कितनी के स्पेस कितनी में। उसकी लंबाई थी? अबाउट 3.5 फीट। और काफी बड़ा था। तो हाँ, फुली ग्रोन नहीं था, फुली अडल्ट नहीं था, लेकिन तब भी। और अडल्ट स्नेक के संग अच्छाई होती है कि वो अपना जहर बहुत धीमे धीमे इंजेक्ट करते हैं, बचा बचा करके। यंग स्नेक एकदम से पूरा इंजेक्ट कर देते हैं, तो मैं ज्यादा खतरनाक सांप के साथ में था। आई डोंट नो कैसे, बट भगवान की कृपा है कि सिद्धार्थ नाम जो है, वो दरअसल आपने अभी जिक्र किया नॉवेल का और भगवान बुद्ध का। सिद्धार्थ ओरिजिनली जो है वो भगवान शिव का नाम है। अच्छा। तो शायद नाम से ही बल मिला होगा कि हाँ, क्या सांप ने बात है। कोई सांप ने कोई नुकसान नहीं अच्छा, किया। तो अभी कितने साल पहले की बात होगी ये, सिद्धार्थ जी? ये 2015 की। अरे, तो बहुत पुरानी नहीं है। तो आपको याद होगा कि आपके मन में क्या चल रहा था वो 1-1.5 घंटा जो लगा? आप उस जो नाग देवता है उनसे आप कुछ संवाद कर रहे थे, या आप क्या फिगर आउट कर रहे थे? उनको कैसे बाल्टी में बंद किया? उस समय केवल यही चीज थी कि मुझे ना खुद को हार्म होने देना है, ना उस नाग को हार्म होने देना है। तो किसी तरह जो है वो, एक पेस्ट कंट्रोल वाले लोग आते हैं और वो उस पर बहुत हैवी क्वांटिटी में, बेसिकली पेस्ट कंट्रोल या जहर, एक तरह से कह लीजिए कि उसको बेहोश करने के लिए स्प्रे कर देते हैं। तो मेरे मन में केवल ये था कि उन लोगों के आने से पहले सीन पर मैं अगर इसको बाल्टी में डाल सकूं, तो इसको बिना हार्म किए, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना डैमेज किए, और
पूरे टाइम मतलब वो सांप रेजिस्ट कर रहा था, मैं उसको बाल्टी में डालने की कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली वो एक बार जब बाल्टी में गया और अंधेरे में गया और उसने मुझे देखना बंद किया, तो वो फिर उसने अपने आप को पूरा अंदर कुंडली मार के समेट लिया। अच्छा। अ, तो सांपों का, बर्ड्स का एक ये बेसिक फीचर होता है कि अगर वो आपको देख रहे हैं, अपने पास आते हो, तो वो पैनिक करेंगे। तो आप अपना व्यू पहले उनसे बंद करिए। जैसे एक बार यहाँ पर कुछ दिन के समय में उल्लू पेड़ से गिर गया था, शायद भटक करके, तो उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं रुको। सबसे पहले मैंने अपने घर से एक पर्दा खींचा, पूरा पर्दा खींच के उस पर एक चादर की तरह डाल दिया। जब उसने हमें देखना बंद कर दिया, तब वो बर्ड रिलैक्स हो गई। वैसे ही सांप के साथ बर्ड के संग ये है कि वो इंसान को देख के पैनिक करते हैं। आप उनको रिलैक्स हो जाने दीजिए। रिलैक्स हो जाने के तुरंत बाद में फिर उनको धीरे से ऐसे आप पकड़ लेंगे। दे विल नॉट रेजिस्ट, दे विल नॉट अटैक। ये मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में, ऐसे किसी स्नेक रेस्क्यू की कोई डॉक्यूमेंट्री थी डिस्कवरी की, उसमें देखते हुए सीखा था। बहुत सारे बर्ड वॉचिंग वर्कशॉप, बर्ड केयरिंग वर्कशॉप्स भी किए उसके बाद। फॉर्चुनेटली ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में भी, इंटरनेशनली भी, और इंटरनेट की वजह से उन सब तक एक्सेसिबिलिटी अब पॉसिबल हो सकी है।